चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर यदि सूर्य द्वितीय भाव में हो तो सूर्य का क्या फल रहेगा, एक पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है, इसके अंदर सूर्य तृतीय बनता है। यह तृतीय भाव पराक्रम का है, साहस का है और ऊर्जा का है। यहाँ द्वितीय भाव वाणी का है, विद्या का है, परिवार कुटुंब का है, दाएं नेत्र का है और धन अर्जित करने का है और धन संचय का भाव भी द्वितीय भाव ही है और मारक भाव भी द्वितीय भाव है। यहाँ सूर्य तृतीय होकर के जब द्वितीय भाव में जाता है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा और ऊर्जावान होगा। जातक स्पष्टवादी भी होगा और महत्वाकांक्षी भी होगा। जातक के वाणी के अंदर कुछ उग्रता रहेगी, क्रोधपूर्ण स्वभाव, अहंकार के कारण से परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, अलगाव अर्थात दूरियां आ सकती है। अतः जातक को अपने अहंकार पर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखा जा सके। यहाँ द्वितीय भाव धन का भी है तो निश्चित रूप से धन अर्जित करने में भी संघर्ष ही करना होगा। ये द्वितीय भाव धन संचय का भी है तो यहाँ कर्क राशि में सूर्य स्थित होने के कारण से कर्क राशि एक जलीय राशि है और सूर्य अग्नि तत्व है। जब अग्नि को जल में छोड़ा जाता है तो जल भाप बन के उड़ जाता है। अतः यहाँ धन संचय करने में दिक्कतें आएगी, इसमें कहीं भी संचय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ द्वितीय भाव दाएं नेत्र का भी है तो निश्चित रूप से दाएं नेत्र में भी विकार आएगा, क्योंकि सूर्य भी दाएं नेत्र का कारक है। अतः सूर्य का अच्छा फल रहे, सूर्य की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, इसके लिए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य आदि देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और जप दान आदि करते रहना चाहिए। एक ग्रह के बारे में क्लियर कहना मैं बराबर नहीं मानता, क्योंकि अन्य ग्रहों की भी बहुत भूमिका रहती है। यदि इस सूर्य पर यहाँ दशम भाव में बृहस्पति स्थित होकर के पंचम दृष्टि से यदि सूर्य को देखेगा तो निश्चित रूप से उसके अशुभ फल में कमी आएगी। मित्रों, मेरे बताने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो और आप मेरे माध्यम से पत्रिका दिखाने चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो जो मैंने दे रखा है। और आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार।